साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा कि शाला प्रवेश गृह संपर्क अभियान के अंतर्गत सर्वे कैसे करना है नव प्रवेशी छात्रों का और शाला त्यागी छात्रों का। तो सबसे पहले हम प्ले स्टोर से एम शिक्षा मित्र डाउनलोड कर लेंगे। जिनके पास पहले से डाउनलोड है वो अपडेट कर लेंगे ऐप को। अपडेट करने के बाद लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे टच करके देख लेंगे कि आपकी आईडी, आपका नाम, आपका डेजिग्नेशन, आपका स्कूल सही दिख रहा है कि नहीं। यदि ये सब सही होगा तभी आप सर्वे कर पाएंगे, यदि आप लॉगिन हैं तो साथियों हम आगे जाते हैं, देखते हैं कि किस तरह से हमें ये सर्वे पूर्ण करना है। शाला प्रवेश गृह संपर्क अभियान यहाँ पर है। इसके लिए एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि राज्य शिक्षा केंद्र ने एक अलग से भी एक ऐप बनाया हुआ है शाला प्रवेश के नाम से। उस ऐप में भी सेम यही कॉलम खुलते हैं जो एम शिक्षा मित्र में शाला प्रवेश गृह संपर्क अभियान में है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने एक ये शाला प्रवेश गृह संपर्क अभियान ओपन कर लिया है। अब ये हम जितने भी सर्वे करेंगे गृह संपर्क की जानकारी देखें। हम हाल ही में हमारे द्वारा किए गए संपर्क की यहाँ सूची बनती जाएगी। आज हम देखते हैं कि जो लिस्ट हमको प्राप्त हुई है नव प्रवेशी की या अप्रवेशी की या शाला त्यागी की, उसका जब हम सर्वे करेंगे तो किस तरह से हमें ये पूरा करना है। तो सबसे पहले हम गृह संपर्क करें में क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद उसके बाद छात्र का प्रकार चुनें। तो आपको जो सूची मिली है वो कक्षा 1 में प्रवेश योग्य नव प्रवेशी बच्चे, शाला त्यागी और शाला में प्रवेश से वंचित। कक्षा 1 में प्रवेश योग्य कौन से बच्चे होते हैं? जिनकी उम्र 5 साल पूरी हो गई है और 8 साल तक के बच्चे इसमें आएंगे। इसके बाद जो है शाला त्यागी बच्चे होते हैं जो पहले कभी शाला में पढ़ चुके हैं लेकिन पिछले 2 साल से किसी भी शाला में वो मैप नहीं हैं, दर्ज नहीं हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ाई छोड़ दी है, वो शाला त्यागी हैं। और शाला में प्रवेश से वंचित यानी वे बच्चे जो 12 साल, 13 साल, 14 साल के हो गए हैं, 10 साल के हो गए हैं लेकिन अभी तक किसी भी विद्यालय में उन्होंने प्रवेश नहीं लिया है, वो शाला में प्रवेश से वंचित हैं। तो जो सूची आपको मिली है उस सूची के टाइटल के हिसाब से आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो अभी जो हम सर्वे कर रहे हैं कक्षा 1 में प्रवेश योग्य बच्चे का सर्वे कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर कक्षा 1 में प्रवेश योग्य चुनेंगे। हमने ये चुन लिया। अब मैं एक रैंडम एक समग्र आईडी लेता हूँ जो हमको सर्वे में मिला हुआ है। तो हम सबसे पहले एक आईडी लें। यहाँ पे देखें कि क्या कॉलम खुलते हैं। तो 199555837 ये हमने समग्र आईडी ले ली। इसकी वो पुष्टि करने बोल रहे हैं तो हम एक बार फिर से इसे प्रविष्ट करेंगे 199555837। यहाँ पे हमें ध्यान रखेंगे कि बहुत ही सावधानी से बिल्कुल सही समग्र आईडी डालनी है। गलत समग्र आईडी से जो बच्चा स्कूल में ऑलरेडी मैप है, कहीं पढ़ रहा है, उसका सर्वे हो जाएगा, उसकी जानकारी चली जाएगी। चूँकि आपकी लॉगिन आईडी से हो रहा है इसलिए आपकी आईडी से के द्वारा गलत जानकारी प्रविष्ट होना ये अच्छा नहीं है। तो हम यहाँ सावधानी रखेंगे कि जो सूची में दिया हुआ है वही समग्र आईडी हम इसमें दर्ज करेंगे। अब हम देखेंगे हमने समग्र आईडी डाल दी, बच्चे के पास हम गए हैं, उसके घर हमने अपने GI और लोकेशन ऑन कर रखा है। अब हमने चर्चा की वहाँ पर, उनके पालक से बच्चे से मिले तो पता चला बच्चे से भेंट हुई, प्रवेश हेतु लक्षित है, उसका प्रवेश कराना है। बच्चा अब जीवित नहीं है, परिवार मौजूद है लेकिन बच्चा पलायन कर गया है। परिवार और बच्चे दोनों पलायन कर गए हैं। बच्चे की उम्र 18 वर्ष से अधिक है, परिवार मौजूद नहीं है। पूरी चर्चा के बाद इनमें से कोई ना कोई स्थिति आपको मिलेगी। तो यदि बच्चा मिल गया है हमको और ऑलरेडी पढ़ रहा है या अभी उसका नाम लिखाया जाना है तो हम पहला वाला कॉलम चुनेंगे। बच्चा अब नहीं है तो दूसरा कॉलम चुनेंगे। परिवार मौजूद है लेकिन बच्चा नाना नानी मामा मामी के यहाँ चला गया है तो तीसरा कॉलम चुनेंगे। परिवार और बच्चे दोनों पहले उस पते पे रहते थे, अब वहाँ नहीं रहते हैं, कहीं और पलायन कर गए हैं तो हम ये कॉलम चुनेंगे। बच्चे की उम्र 18 वर्ष से अधिक है तो हम उसका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या अन्य कोई दस्तावेज हम चेक करेंगे और ये हम प्रविष्ट करेंगे। या परिवार मौजूद नहीं है ये हम प्रविष्ट करेंगे जो भी हमको जानकारी प्राप्त हुई है। तो हम चलते हैं सबसे पहले में कि बच्चे से भेंट हुई, प्रवेश हेतु लक्षित है। दोबारा भी इसी स्थिति को हम प्रविष्ट करेंगे। जैसे ही हमने इसी स्थिति को क्लिक कर लिया तो यहाँ आ रहा है आगे जाएं। अब हम आगे जाएंगे
तो बच्चे का नाम आ गया, बच्चे की समग्र आईडी आ गई, उसका नाम आ गया, उसका डेट ऑफ बर्थ आ गया, उसके पिता का नाम आ गया। अब दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो प्रवेश कराना चाहता है या प्रवेश नहीं कराना चाहता है। हम दोनों कंडीशन को देखते हैं। यदि वो प्रवेश कराना चाहता है तो किस स्कूल में एडमिशन करना है, भेंटकर्ता का नाम, भेंटकर्ता का मोबाइल नंबर, ये सूचना देने वाले का संबंध, किसने ये सूचना दी आपको, बच्चे के माता पिता ने, स्कूल के किसी टीचर ने, रिश्तेदार ने, पड़ोसी ने या अन्य ने। तो जिसने सूचना दी है आपको इसको टिक करना है। भेंटकर्ता यहाँ पर शिक्षक होंगे और भेंटकर्ता का मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे। फिर किस साला में एडमिट करना है तो उसका डाइस कोड यहाँ लिखेंगे। जैसे ही आप ये सब कॉलम भर देंगे तो यहाँ पे एक कैमरा खुलेगा। इस कैमरे में फ़ोटो लेने के लिए बच्चे की फ़ोटो या बच्चा उपलब्ध ना होने पर ना होने की स्थिति में सूचना देने वाले की फ़ोटो क्लिक करें। जैसे ही हम ये क्लिक करेंगे तो हमें साथियों यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि जो गैलरी में पहले से फ़ोटो है वो फ़ोटो एक्सेप्ट नहीं होगी, तुरंत में आपको फ़ोटो लेना पड़ेगी जो जियो टैग फ़ोटो होगी। तो जैसे ही हम आप इसको क्लिक करेंगे तो आप देखिए कि ये बोल रहा है कि समक्ष में फ़ोटो लें, पूर्व की फ़ोटो अथवा दस्तावेज़ों से खींची गई फ़ोटो मान्य नहीं होगी। तो जिसने बच्चे की फ़ोटो डालनी है या जिसने जानकारी दी है उसकी फ़ोटो डालनी है। हमने ओके कर दिया, ओके करेंगे कैमरा खुल जाएगा। हमने कोई सिंपल एक फ़ोटो क्लिक कर दिया सामने की दीवार का, मतलब ये डेमो है, यहाँ बच्चा रहेगा दीवार की जगह पर, या जानकारी देने वाले रहेंगे और जो टिप्पणी बच्चे के बारे में करना है आप वो यहाँ पर लिख करके जानकारी दर्ज कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन होगा कि बच्चे को प्रवेश नहीं कराना है, नहीं कराना चाहते हैं तो आप नहीं में क्लिक कर लीजिए। और नहीं कराने का कारण आयु कम है, 5 वर्ष अभी पूरा नहीं हुआ है, आंगनबाड़ी में अध्ययनरत है, दिव्यांग बच्चा है, नर्सरी में अध्ययनरत है, KG 1 में अध्ययनरत है, KG 2 में अध्ययनरत है, पूर्व से ही कक्षा 1 में अध्ययनरत है। इतने कॉलम यहाँ पर खुलते हैं। अब इनमें से कोई कंडीशन हो सकती है, उसको आप टिक कर लीजिए। यदि फिर वही सब आगे, अब हम पीछे जाते हैं वापस कि इसको हमने देख लिया कि किस तरह से हम नवप्रवेशी बच्चे की जानकारी इसमें दर्ज करेंगे। अब हम पीछे कॉलम जाते हैं। यदि ये बच्चा कक्षा 1 में प्रवेश योग्य ना हो करके शाला में प्रवेश से वंचित है, इसकी उम्र 8 साल से अधिक है, 9 साल है, 10 साल है, 11 साल है, तो हम क्या देखते हैं कंडीशन। फिर यहाँ पर वही सब कॉलम खुल रहे हैं कि बच्चे से भेंट हुई, प्रवेश हेतु लक्षित है, बच्चा अब जीवित नहीं है, और वही जो हम पहले बता चुके हैं, यही मान लीजिए यही कंडीशन होती है। तो हम आगे जाते हैं। फिर आगे जाएं तो ये बच्चे का नाम आ गया। फिर से क्या बच्चा पूर्व से कहीं प्रवेशित है? अब बच्चा 12 साल का है, 12 साल का है और हमको सर्वे के दौरान मिला, तो क्या बच्चा पूर्व से कहीं प्रवेशित है? यदि हमें पता चला कि वो ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, उसकी मैपिंग नहीं होने के कारण वो शाला त्यागी और अप्रवेशी वाले लिस्ट में आ गया है, तो हम हाँ लिखेंगे। तो बच्चे स्कूल का डाइस कोड, स्कूल का नाम, भेंटकर्ता का नाम, भेंटकर्ता का मोबाइल नंबर, सूचना देने वाले का संबंध और फ़ोटो। यदि बच्चा कहीं भी प्रवेशित नहीं है तो यहाँ पे कारण चुनना होगा, बच्चे का शाला में प्रवेश क्यों नहीं हुआ। बाल विवाह हो गया है उसका, बच्चे की विकलांगता या लंबी बीमारी के कारण, भाई बहनों या बच्चों की देखभाल के कारण, जानवर चराना, खेती के काम में या मजदूरी, अन्य दैनिक मजदूरी, परिवार कमज़ोर या आर्थिक स्थिति, पलायन या लंबे समय तक गांव से बाहर रहना, सामाजिक सोच के कारण, माता पिता विशेषकर लड़कियों की शिक्षा के प्रति उदासीन, शैक्षिक सुविधाओं का अभाव या अधिक दूरी, शाला में पढ़ाई नहीं होना, शाला का वातावरण अच्छा ना होना, शिक्षकों का व्यवहार अच्छा ना होना, अन्य कारण। इनमें से कोई कारण हम चुन सकते हैं। तो हमने मान लीजिए परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, वो इसलिए मजदूरी करने जाता है तो नहीं पढ़ा पाया। तो आप जो भी इसमें से रीज़न है आप चुन सकते हैं, जो भी आपको उचित लगे। बच्चे का प्रवेश कराना चाहते हैं। अब ये बताइए कि क्या इस कंडीशन में क्या अब बच्चे का प्रवेश कराना चाहते हैं? तो दो रीज़न हो सकते हैं कि हाँ कराना चाहते हैं या नहीं नहीं कराना चाहते हैं। यदि हाँ कराना चाहते हैं तो किस स्कूल में कराना चाहते हैं, बच्चे को किस क्लास में एडमिट करना है, और फिर पालक तथा बच्चे से संवाद करने के बाद उसके मुख्य धारा में जोड़ने के लिए फॉलो अप प्लान क्या है,
सीधे शाला में प्रवेश कराएंगे, RSTC करेंगे, NRSTC करेंगे या हॉस्टल करेंगे। तो ये आपको चुनना पड़ेगा। RSTC यानी रेसिडेंशियल स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर, NRST यानी नॉन रेसिडेंशियल ट्रेनिंग सेंटर। तो ये किस तरह से, या सीधे हमको प्रवेश कराना है या किसी हॉस्टल में भेजना है, तो ये हम यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले पालक से बात कर लेंगे, यदि वो बड़ा बच्चा है 8 साल से ऊपर का है, उसको हम, उसके पालक तैयार हैं कि हम किसी ट्रेनिंग सेंटर में हम इसको भेज देंगे। यदि घर से बाहर हम भेज सकते हैं तो RSTC चुनेंगे, यानी रेसिडेंशियल ट्रेनिंग स्पेशल ट्रेनिंग, और नहीं घर से ही जाकर के वो कहीं ट्रेनिंग मतलब क्लास अटेंड कर सकता है। यदि कोई क्लास की व्यवस्था होगी तो NRSTC चुनेंगे, नॉन रेसिडेंशियल स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स चुनेंगे, या हॉस्टल भेजना चाहते हैं तो हॉस्टल चुनेंगे। पहले पालक से बात कर लेंगे, फिर यहाँ पर इस कॉलम को भरेंगे, बयानकर्ता का नाम और ये। यदि नहीं कराना चाहते हैं तो फिर क्या रीज़न है, तो अलग कॉलम बदल जाएंगे। फिर अगर शाला में प्रवेश कराना चाहते हैं तो कारण, नहीं कराना चाहते तो क्या कारण है, तो यही सब कारण हैं कि जो हम बता सकते हैं कि भाई ये कारण है, इस कारण से हम नहीं कराना चाहते हैं। अब हम वापस जाते हैं। मैंने 2 कंडीशंस आपको बता दी हैं कि किस तरह से हम कक्षा 1 में प्रवेश योग्य बच्चे, यानी जो बच्चे 8 साल से नीचे हैं उनको हम इस पे ले लेंगे, और जो 8 साल से ऊपर हैं उनको हम शाला में प्रवेश से वंचित में लेंगे। शाला त्यागी का सर्वे कैसे करेंगे, तो हम यहाँ जाएंगे। शाला त्यागी में भी यही सब कंडीशन है। अब इनमें से हम कोई सा भी बच्चा पहले पढ़ता था 2 साल से अब नहीं पढ़ रहा है, इनमें से कोई भी कंडीशन होगी, हम इसको क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। देखेंगे क्या बच्चा पूर्व से कहीं प्रवेशित है। यदि किसी स्कूल में ऑलरेडी पढ़ रहा है तो हाँ, तो उसका डाइस कोड लिख देंगे, वो बच्चा सीधे जाके वहाँ पर मैप हो जाएगा। यदि नहीं लिख देंगे तो फिर वही कारण है कि क्यों छोड़ दिया उसने पढ़ाई, क्यों नहीं पढ़ा वो, तो ये हम यहाँ पे रीज़न चुन लेंगे, कुछ भी जो हम कराना चाहते हैं, और आगे के वही कॉलम जो मैं आपको अप्रवेशी में बता चुका हूँ। तो इस तरह से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सर्वे है। पूरे एक बच्चों का डेटा गवर्नमेंट के पास कलेक्ट हो जाता है इससे, और बच्चे तक पहुँच सुनिश्चित हो जाती है। जो मेंटर शिक्षक हैं उनका फिर ये दायित्व होगा कि उनको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। तो साथियों, आपको मैंने सर्वे की बहुत बारीक डिटेल में आपको बता दिया कि किस तरह से सर्वे करना है, और इस तरह से हम सर्वे करके और सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं। धन्यवाद साथियों। मैं अपेक्षा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने अन्य शिक्षक साथियों को इसको ज़रूर शेयर करें, उनको बताएं, ताकि कहीं कोई असुविधा ट्रेनिंग में ना हो। थैंक यू।